हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अपन फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपन फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल्स का थर्ड लेक्चर है और पहला और दूसरा लेक्चर मैं आपको बता चुका हूँ न्यूमेरिकल का। और अभी भी हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कूलाम के नियम पर आधारित हम एक लेक्चर डाल चुके हैं न्यूमेरिकल्स का और अब ये आपका, वैसे तो ये न्यूमेरिकल का तीसरा लेक्चर है लेकिन कूलाम के नियम पे आधारित ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, तो ये है क्या, समान आयनों से आवेशित दो धनायनों के बीच प्रतिकर्षण बल। ऐसे समझो दो धनायन है और उन पे आवेश कैसे हैं, समान है, मतलब कि दोनों प्लस प्लस के होंगे। दोनों कैसे होंगे, प्लस प्लस के होंगे और वो भी समान है। तो हमने दोनों पे Q आवेश मान लिया। कितना आवेश मान लिया, Q। और इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको सवाल में 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना, तो प्रतिकर्षण बल ये दे रखा है आपको। प्रतिकर्षण बल कितना दे रखा है आपको, F बराबर दे रखा है 3.7 गुणा 10⁻⁻⁹ न्यूटन। और धनायन क्या मान लिए हमने, धनायन मान लिए Q। और R बराबर क्या दे रखा है आपका 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हटाओगे तो 10⁻−10, ये आपको पता होगा। जैसे आप एंगस्ट्रॉम हटाओगे तो 10⁻−10 आ जाएगा, मीटर हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम होता है आपका F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है ना। ये कूलाम का नियम है। अब इसमें F की जगह क्या लिखोगे, F की जगह लिखेंगे अपन 3.7 गुणा 10⁻⁻⁹ बराबर में K की जगह क्या लिखोगे 9 गुणा 10⁻⁹ Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q बटे R की जगह क्या रखोगे 5 गुणा 10⁻−10 और ऊपर पूरे का क्या है, ये वर्ग है, ठीक है ना। अब हमें ये पता करना है, जैसे ये धनावेश है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब इसमें देखो यहाँ से हम Q निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, Q। इसका इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 3.7 गुणा 10⁻⁻⁹ हो जाएगा और गुणा में 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 10⁻−10 है ना, इसका वर्ग हो जाएगा 10⁻−20 और बराबर में हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर। और यहाँ से ये बटे में आ जाएगा, तो अपना Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 गुणा 10⁻⁻9 गुणा 25 गुणा 10⁻−20 बटे कितना 9 गुणा 10⁻9, ठीक है ना। तो ये Q स्क्वायर कितना बच गया 3.7 गुणा 25 बटे 9 और गुणा में देखो जरा, यहाँ माइनस के 9 हैं और यहाँ प्लस माइनस के 20 हैं, माइनस के 29 हो जाएंगे और ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 9, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के कितने 38, माइनस के कितने हो जाएंगे 38। यहाँ से Q स्क्वायर है, ये Q स्क्वायर है ना, हमें Q निकालने एक बार, तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, यहाँ से वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3.7 गुणा 25 बटे 9 गुणा 10⁻−38, ओके। तो ये बच जाएगा आपका 25 का हो जाएगा 5 बटे हो जाएगा 3 गुणा, अब इसका वर्गमूल क्या होगा अंडर रूट 3.7 का। तो अंडर रूट 3.7 का अगर अपन वर्गमूल करेंगे तो यहाँ आप कर सकते हो वर्गमूल 3.7 का, ऐसे आगे 0 बढ़ा के, तो ये 1 एकम 1 आ जाएगा, 2 बच जाएंगे और यहाँ 1 का डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पॉइंट ऊपर चला जाएगा ये वाला, ठीक है ना, 9 ऊपर लिख देते हैं और 9 नीचे लिख देते हैं। तो फिर 9 का गुणा करें, 9 ने 81, 1 हाथ से लगी 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, सही है, आ गया। और यहाँ आ जाएंगे 9, ठीक है, ऊपर से फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
900 हो गए, और ये 19 का कितना हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 8 24, लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार आई थिंक जाना चाहिए, तो ये नहीं, 8 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा भाई। अगर 2 यहाँ लिखोगे तो 2 यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा। भाग विधि है बेटा ये वर्गमूल की भाग विधि आती है क्या? नहीं आती तो मैं आपको सिखाऊंगा, बताना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका 2 का गुणा इसमें करोगे तो ये लगभग 600 के करीब आ जाएगा। हाँ सही है। तो ये जो रूट 3.7 है ना, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1.92 गुणा, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻19, कितना हो जाएगा 19। ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 का गुणा कर लो, यहाँ पे 5 का गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 ने 45 और 1 46, 6 हासिल लगी कितनी 4, 5 कम 5 4 9, और बटे कितना 3 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है ना। अब 3 का भाग लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19। ये तो आ गया आपका किसका मान, आवेश का। ठीक है ना। अब हमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, तो Q बराबर सबसे पहले लेक्चर में न्यूमेरिकल वाले में बताया था Q बराबर क्या होता है, Ne। तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q का मान कितना आ गया अपना 3.2 गुणा 10⁻⁻19 बटे E का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है ना, दिख रहा है क्या? अब इसमें देखो, तो काट दोगे तो ये n बराबर कितना आ जाएगा 2। मतलब ये हुआ कि सामान्य अवस्था से उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा अगर ये चीज़ दिक्कत करे ना तो आप समझ लेना। और ये हमने क्या किया था, ये जो रूट ये 3.7 है ना, 3.7 का वर्गमूल किया था भाग विधि से, तो ये आ जाएगा। बाकी 25 का 5 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, ये आप समझेंगे होगे। फिर इसका इसमें गुणा कर लेंगे, फिर 3 का भाग कर लेंगे, ये आवेश का मान आ गया। फिर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए थी ना, तो ये Q बराबर Ne लगा देंगे, तो N बराबर Q/E हो जाएगा। Q की जगह मान रखो, E का मान ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये हमें याद होना चाहिए। फिर भाग कर लोगे तो N का मान आ जाएगा 2। इसको नोट कर लो जल्दी से। अब अपन बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। ठीक है ना। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है आपका, दूसरा न्यूमेरिकल है +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रोकूलम का आवेश देकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो बल कैसा व कितना होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे 2 आवेश हैं, दोनों प्लस के हैं। ठीक है ना। ये है +2 माइक्रोकूलम और ये है +6 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कितना है, 12 न्यूटन है। दूरी कितनी है, r मान लेते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ दूरी नहीं पता। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दें और उतनी ही दूरी पर अलग कर दें, फिर इनके बीच बल कितना होगा। तो पहले दूरी निकाल लेते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आगे चल के हमें दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिया है Q1 का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो हटाओगे तो 10⁻⁻6 लगाओगे। Q2 का मान कितना है +6 माइक्रोकूलम और माइक्रो हटाओगे तो 10⁻6 लगाओगे। फिर R बराबर हमें पता नहीं, और बल कितना दे रखा है 12 न्यूटन। बल कितना दे रखा है 12 न्यूटन। फिर इसमें यही फॉर्मूला लगाओगे, F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। F की जगह क्या रखोगे 12, और यहाँ क्या रखोगे 9 गुणा 10⁻9, और यहाँ 2 गुणा 10⁻⁻6, और यहाँ 6 गुणा 10⁻⁻6 बटे कितना R²। अब R² इधर आ जाएगा और 12 बटे में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना R² बराबर ये हो जाएगा 9 गुणा 2 गुणा 6। अब ध्यान देना,
10 पे घात 9 प्लस के हैं, -6 12 माइनस के हैं, तो 10 पे घात -3 बचेंगे और यहाँ 12, ठीक है ना। तो ये 6 दूनी 12, ये कट जाएंगे यहाँ से, तो ये r बराबर कितना बचेगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और या इतना ही रख लो। हमें तो r तो पूछे ही नहीं सवाल में r तो पूछा ही नहीं, इसको यहीं छोड़ लो। क्यों? क्योंकि अगली बार जब बल निकालोगे तो वहाँ r² का सीधा मान रख देना। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्नानुसार। अब यहाँ देखो Q1 कितना था +2 माइक्रोकूलम, इसको कितना आवेश और दे दिया -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया, ठीक है ना। तो बताओ भाई कितना बच जाएगा, ये -2 माइक्रोकूलम। Q2 कितना था +6 माइक्रोकूलम, इसको कितना और दे दिया 4 माइक्रोकूलम, तो कितना बच गया भाई +2 माइक्रोकूलम। अब एक बच गया माइनस का, एक बच गया प्लस का, तो क्या होगा, अब इनके बीच आकर्षण होगा। अब इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है ना। फिर से यही फॉर्मूला लगा दो या f' कर दो, ये हो जाएगा k Q1 Q2 बटे r², ठीक है ना। अब बताओ भाई k की जगह क्या रखोगे, k की जगह 9 × 10 पे घात 9, ठीक है। Q1 की जगह 2 × 10 पे घात -6, Q2 की जगह 2 × 10 पे घात -6, और बटे में कितना हो जाएगा 9 × 10 पे घात -3, 9 से 9 कट जाएगा, f' बराबर ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ देखो -6 माइनस के 12 हो गए ना, तो प्लस के 9 से हटाओगे तो 10 पे घात -3 बचेगा, और बटे में भी कितना है 10 पे घात -3 कट जाएगा, तो ये बचेगा ओनली कितना 4 न्यूटन। और बल होगा कैसा, आकर्षण का। कैसा बल होगा, आकर्षण का, ठीक है ना। नोट करो जल्दी से। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड न्यूमेरिकल की, ओके। तो थर्ड न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड का है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। और इसमें देखो क्या कहा है, m द्रव्यमान तथा q आवेश। m द्रव्यमान है, q आवेश है। q आवेश के 2 छोटे गोले जो है ना l लंबाई वाले अचालक एवं भारहीन धातु की सहायता से किसी बिंदु से लटका दिया जाता है। धातु की सहायता से किसी बिंदु से लटका दिया जाता है, ठीक है ना, गोलों को। यदि धागे का कोण थीटा हो, जब निकाय साम्य अवस्था में हो, तो सिद्ध कीजिए। आपको ये सिद्ध करना Q² 4mg L² sin² थीटा tan थीटा 4πε0, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझो कि यहाँ जो है ना कोई एक रिजिड प्लेन या कोई पॉइंट लिया, अब यहाँ से 2 धागे लटकाओगे और दोनों पे 2 गोले लटके होंगे, तो ऐसे लटके होंगे, ठीक है ना। जैसे आप इनको Q आवेश दोगे तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे लटके ना, तो प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कैसा चित्र बनेगा, ऐसी सिचुएशन में चित्र ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 2 गोले हो गए, इनके द्रव्यमान कितने ले लिए, m द्रव्यमान ले लिए इनके, और इन पे आवेश कितना दिया था, q आवेश। आवेश कितना दिया दोनों को, q। धागे की लंबाई कितनी है, l है, ठीक है ना। धागे की लंबाई कितनी है, l है, और इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, x मान ली। इनके बीच की दूरी क्या मान ली, x मान ली। तो ये कोण आपका कितना दे रखा है, थीटा। अब ध्यान देना, ये m द्रव्यमान है तो इसका mg नीचे काम करेगा, ये तो पता ही होगा ना, mg काम कर रहा है। ये प्लस का q आवेश इस प्लस के q आवेश को क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पे कौन सा बल लगेगा, कूलाम वाला Fe विद्युत बल। ये लग जाएगा आपका k Q1 Q2 दोनों के मान q है ना, तो k Q²/x², ठीक है ना। और रस्सी में या धागे में कौन सा बल कार्य करेगा, टेंशन। कौन सा बल कार्य करेगा, टेंशन। अब इसमें देखो, दिख रहा है ना आपको। अब इसमें देखो है क्या, निकाय कैसा है, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अगर साम्य अवस्था में है ना, तो उस पर आपको ऐसा समझना चाहिए कि जितने भी बल लग रहे हैं ना, वो सबके सब बैलेंस होंगे। या फिर यूँ कहो कि भाई वस्तु गति नहीं कर रही, रुकी हुई है, और ये तभी पॉसिबल है सभी बलों का परिणामी क्या हो, जीरो हो। सभी बलों का परिणामी क्या हो, जीरो, ठीक है ना।
अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने देखो क्या किया, जैसे ये एम जी है, एम जी को कौन बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई होना चाहिए ना, तो ऊपर तो कोई है ही नहीं। अब देखो करेंगे क्या, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा, तो टी का इधर घटक क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा, और इस इधर घटक क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर लेगा भाई, टी साइन थीटा जो है ना, ये टी साइन थीटा इसको बैलेंस कर लेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, टी कॉस थीटा जो बैलेंस करेगा वो करेगा एम जी को, किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। इसको समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दो, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि हमें जो प्रूफ करना उसमें टी तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये टी से टी कट जाएगा, टी से टी कटेगा तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि भाई समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं अपन, 2 का भाग लगा रहे हैं, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10, tan थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी, ठीक है ना। तो ये एम जी का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ क्रॉस गुणा कर लोगे ना, तो के क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एक्स स्क्वायर tan थीटा। अच्छा के का मान कितना होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे एम जी एक्स स्क्वायर tan थीटा। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में है ना, इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी एक्स स्क्वायर tan थीटा, और यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो जो प्रूफ करना है उसमें कुछ कुछ दिख रहा है हमें, देखो क्यू स्क्वायर है ही इसमें, एम जी इसमें है, एम जी उसमें भी आ गया, tan थीटा इसमें भी, tan थीटा उसमें भी आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसमें भी आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, यहाँ साइन स्क्वायर भी है, मतलब हमें एक्स स्क्वायर हटा के ऐसा कुछ जचाना है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या करेंगे, ये पूरा एक्स है ना, तो ये आधा कितना होगा, एक्स बटे 2, आधा कितना होगा, एक्स बटे 2, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का इस्तेमाल करें, चित्र से अगर अपन साइन थीटा का इस्तेमाल करें, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, एक्स बटे 2, और कर्ण कितना है, एल, तो ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे 2l, या लिख देना चित्र से। तो फिर यहाँ से बताओ भाई एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 2l साइन थीटा, एक्स कितना आ गया 2l साइन थीटा। तो बताओ भाई एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब वर्ग कर लो, 2 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया ना हम लोगों ने, ये वाला, ये जो एक्स स्क्वायर का मान है वो यहाँ रखेंगे, तो फिर अपना क्या बचना है, अपना बचना है ये क्यू स्क्वायर हो गया बराबर में, ये 4 है, ये रखोगे इसमें, तो ये 4mg आ गया, फिर एल स्क्वायर आ गया, फिर साइन स्क्वायर आ गया, फिर tan थीटा आ गया, और गुणा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये गुणा में यही है, वो जगह नहीं बच रही, यहाँ लिख देना आप लोग, ठीक है ना। गर्मी बहुत है यार सच में, ठीक है ना। तो ये जो प्रूफ करना था वो यहाँ आ गया, ये प्रूफ करना था ना, tan थीटा के गुणा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, वो गुणा में ही होगा आपका, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और ठीक है, कूलाम के नियम पे इतने ही हैं, 7-8 पहले बता दिए थे, और 3 ये हो गए, ठीक है। ये अच्छे लेवल के थे इसलिए हमने पहले नहीं बताए थे, अभी बता रहा हूँ मैं, इनको देख लेना ढंग से। अब इसके बाद जो कुछ बचना है फर्स्ट चैप्टर की, जो न्यूमेरिकल बचे हैं वो करा के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।